ऐश्वर्या राय बच्चन जो कल तक लोगों के दिलों पर राज करती थी, बॉलीवुड पर राज करती थी, क्या अब उनका करियर, उनका परिवार सब खत्म हो गया है? हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जो हुआ, भगवान न करे वो किसी और के साथ हो। क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन अभी अपने जन्मदिन उन्होंने सेलिब्रेट किया, लेकिन ये जन्मदिन खास नहीं रहा ऐश्वर्या के लिए। और इस जन्मदिन पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसे देखने के बाद फैंस भी यही कह रहे हैं कि अब ऐश्वर्या राय बच्चन में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हालांकि आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन को बहुत सारे लोग निजी तौर पर बहुत पसंद करते हैं। उनकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ की जाती है, लोग उनकी सुंदरता के कायल हैं। लेकिन हम बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय बच्चन का जो चार्म था पहले, वो अब खत्म हो रहा है। और यही वजह रही कि बॉलीवुड में से एकाध लोगों को छोड़कर किसी ने भी ऐश्वर्या राय बच्चन को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके सास ससुर, उनके पति ने जन्मदिन की बधाई नहीं दी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को बॉलीवुड सितारों ने, जिनके साथ उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, उन सितारों ने भी ऐश्वर्या राय बच्चन को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन को भले ही किसी ने पर्सनल तौर पर फ़ोन किया हो, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में, और ये सारे स्टार जिनका हम नाम लेने वाले हैं, वो तमाम स्टार सोशल मीडिया पर अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ऐश्वर्या राय बच्चन को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। अब ये लोगों के लिए भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन ने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जो है वो काम किया है। सबसे पहला नाम सलमान खान का तो नहीं लेंगे, क्योंकि सलमान खान के बारे में जानते हैं आप कि सलमान खान जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन को कभी भी जन्मदिन की बधाई नहीं देने वाले। लेकिन हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड के किंग खान की। किंग खान के साथ तो देवदास फिल्म की है, और भी फिल्में की हैं ऐश्वर्या राय बच्चन ने। तो कायदे से किंग खान जो सबको जन्मदिन की बधाइयाँ देते फिरते हैं, उन्हें तो ऐश्वर्या राय बच्चन को जन्मदिन की बधाइयाँ देनी चाहिए थी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि उनकी बेटी सुहाना और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के बीच कुछ चल रहा है। ऐसे में संभावनाएं जो हैं वो ये कहती हैं कि शाहरुख खान को अमिताभ बच्चन से अपने जो रिश्ते हैं वो कायम रखने चाहिए, बिगाड़ने नहीं चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि शायद अपने रिश्तों को कायम करने के लिए अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को जन्मदिन विश नहीं किया। अब बात करेंगे रणबीर कपूर। एनिमल फिल्म में धमाल मचाने से पहले वो ऐश्वर्या के साथ भी फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन दे चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि रणबीर कपूर तो ऐश्वर्या राय को जन्मदिन की बधाई ज़रूर देंगे, पर यहाँ भी लोग गलत साबित हुए और उन्होंने भी ऐश्वर्या राय बच्चन को सोशल मीडिया के जरिए कोई जन्मदिन की बधाई नहीं दी। बड़े बड़े सितारों की बात कर रहे हैं हम। अक्षय कुमार ने भी ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में एक शब्द लिखना तक मुनासिब नहीं समझा। रणदीप हुड्डा सरबजीत फिल्म में काम कर चुकी हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी ऐश्वर्या राय बच्चन को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। सोनू सूद तो ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी बहन मानते हैं, और एक बार खुद कह चुके हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो है वो उनके हाथ पर राखी बांधी थी, और तभी से उनके दिल में स्पेशल जगह है ऐश्वर्या राय के लिए। अब भाई ने भी अपनी बहन को भुला दिया। अनिल कपूर फने खां फिल्म में जो है नज़र आई थी अनिल कपूर के साथ ही ताल फिल्म आप सबको याद होगा। अब अनिल कपूर साहब ने भी ऐश्वर्या राय बच्चन को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। ये तमाम ऐसे एक्टर रहे जिनके साथ एक से बढ़कर एक फिल्में की ऐश्वर्या राय ने, लेकिन ये तमाम एक्टर वक्त के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन को भूलते चले गए। और बधाई देने वालों में दो नाम शामिल हैं। काजोल का, जिन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन की जो है एक तस्वीर लगाई और उनकी सुंदरता की तारीफ करते हुए जन्मदिन की बधाई दी, और दूसरी रही रकुल प्रीत सिंह। उन्होंने भी
ऐश्वर्या राय बच्चन को जो है वो जन्मदिन की बधाई ज़रूर दी है। तो ऐसे में दो एक्ट्रेस जिन्होंने ऐश्वर्या राय को बधाई दी, और बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस जो कि भूल गए या फिर उन्होंने जानबूझ के भुला दिया ऐश्वर्या राय बच्चन को और उन्होंने बधाई नहीं दी। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि क्या सच में अब ऐश्वर्या राय बच्चन का बॉयकॉट शुरू हो गया बॉलीवुड में। तो देखिए, ऐश्वर्या राय बच्चन साल 2007 में उन्होंने जब फिल्मों में थोड़ा सा ब्रेक लेके शादी की, तब वो करियर के पीक पे थी। उस वक्त वो बॉलीवुड में छाई हुई थी, और 2007 से लेकर 2011 तक, आराध्या के जन्म से पहले तक ऐश्वर्या राय बच्चन ने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन बेटी के जन्म के बाद जो है वो लंबे ब्रेक पर चली गई। उसके बाद वो जो है 2, 4, 5, 10 ऐसे ही फिल्मों में नजर आई। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कॉन्टिन्यू एक्टिव रही ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्मों में, तो ये नहीं कहा जा सकता। अब सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ जो दिखता है वही बिकता है। ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है, फिर चाहे वो ऐश्वर्या राय बच्चन हो, चाहे कोई और सुपरस्टार हो। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने काम को कम और अपने परिवार को ज़्यादा तवज्जो दी, या फिर कह लीजिए कि अपनी बेटी की परवरिश में वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि उन्होंने अपने काम को सेकंड लिस्ट पर रख दिया। अब जो चीज़ सेकंड लिस्ट पर चली गई, तो समझ जाइए कि वो जो सेकंड प्रायोरिटी जो चीज़ हो गई, तो उसका क्या हश्र होना था वही ऐश्वर्या की फिल्मों के साथ हुआ, ऐश्वर्या के करियर के साथ हुआ। और धीरे धीरे ऐश्वर्या राय जब पर्दे पर कम नज़र आने लगी, तो भले ही वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लोग उन्हें क्यों फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, उनकी सुंदरता की वजह से फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें फिल्मों में देखना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गायब रही ऐश्वर्या राय, वो दिखती रही, नज़र आती रही, लेकिन बहुत कम। जितना और एक्ट्रेस जो है, आप करीना कपूर की बात कर लीजिए, काजोल की बात कर लीजिए, इन्होंने भी जो है वो बच्चे होने के बाद ब्रेक लिया, लेकिन बहुत लंबे ब्रेक पर नहीं गई जो ऐश्वर्या राय ने किया। और शायद यही गलती हो गई ऐश्वर्या राय से, और इसी गलती का खामियाजा जो है वो ऐश्वर्या राय को भुगतना पड़ रहा है। और बात करें अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में भी सबसे व्यस्त एक्टर है, और हर कोई अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहता है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि अमिताभ बच्चन की नाराज़गी मोल ली जाए, और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने इसलिए भी ऐश्वर्या को विश नहीं किया, इसलिए भी ऐश्वर्या राय को इग्नोर किया, क्योंकि कोई भी अमिताभ बच्चन या फिर बच्चन परिवार से जो है वो दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। क्योंकि सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में बच्चन परिवार का एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही अमिताभ बच्चन का ऑरा है। और ऐसे में हर कोई बच्चन परिवार से बना के रखना चाहता है, और यही वजह है कि जब बच्चन परिवार ने ही अपनी बहू को इग्नोर कर दिया, तो और जितनी भी फैमिली थी, फिल्मी बैकग्राउंड के लोग थे, उन सब ने ऐश्वर्या राय से अपना मुंह मोड़ लिया। और इसीलिए ऐश्वर्या राय का ये जन्मदिन बहुत खास नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में तनाव चल रहा है। ये सारी अफवाहें नहीं हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अफवाहें हो सकती हैं, पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं होती हुई। किस तरह पहले एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ये नज़र आते थे, हर फंक्शन में, हर इवेंट में ऐश्वर्या राय अपने पति के साथ नज़र आती थी, अपनी फैमिली के साथ नज़र आती थी। लेकिन अब पिछले 1 साल से ऐश्वर्या राय बच्चन हर जगह अकेली पहुंचती हैं या फिर अपनी बेटी के साथ नज़र आती हैं। अगर एक ही फंक्शन में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ये दोनों अलग अलग जाते हैं, अभिषेक अलग अपनी फैमिली के साथ, ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ। तो ऐसे में अंदाज़ा सबको है कि बच्चन परिवार में कुछ तो चल रहा है, लेकिन कोई भी मुंह खोल के बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चन परिवार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। और ऐश्वर्या राय बच्चन जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं, वो खुद भी ये बात किसी के सामने बयां नहीं करनी चाहती। हालांकि अब वो अपने ससुराल से अलग रहती हैं। लेकिन आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि ऐश्वर्या राय बच्चन को इग्नोर किया जा रहा है, बॉलीवुड वाले इग्नोर कर रहे हैं,
या फिर जो उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है, ढलते सूरज को जो है वो इग्नोर किया जाता है वाली बात जो है वो 100% सही है। क्योंकि अब जो है, माने या ना माने, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन जो है उनका करियर ना तो पीक पे है और ना ही वो बॉलीवुड का कोई चांद सितारा है। अब वो एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी हैं जिनके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, जो अपने काम पर जो है वो वापस लौट ही नहीं पाई हैं। ऐसे में अगर बॉलीवुड के लोग, बॉलीवुड के सितारे, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्ट्रेस जिनके साथ उन्होंने काम किया है, वो अगर ऐश्वर्या को इग्नोर कर रहे हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि बॉलीवुड में ये होता है या आम लोगों की ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं? कमेंट करिएगा।